परिवारवाद और वंशवाद में पलने वाला व्यक्ति मन से कभी लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। देखिए, उनके दिमाग में एक बात प्रवेश कर गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की योग्यता सिर्फ एक ही खानदान में है, एक ही परिवार में है। उनके परिवार के कई लोग रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा जी रहे हैं, राजीव जी रहे हैं। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला कैसे इस कुर्सी पर बैठ गया, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। शायद देश के लोकतंत्र को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन नाक के नीचे मणिपुर में जो हो रहा है, चाहे सर वहाँ सुनिए ना सर, एक सवाल ले लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, कहते हैं कि जो घटनाएं आई थी महिला के साथ में, बोले ये तो एक घटना है, ऐसे हजारों घटना है, इंटरनेट वहाँ पे बंद है, वहाँ के लोग परेशान है। सर वैसे मुख्यमंत्री का हटाते क्यों नहीं है? संसद के इतिहास में कभी इस तरह का किसी ने अभिवादन का तरीका अपनाया है क्या? विदेश में पढ़े हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप विदेश में हैं नहीं ना, विदेश में पढ़े हैं। आप जहाँ हैं वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है, वहाँ का प्रचलन क्या है, वहाँ का रीति रिवाज क्या है, उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। पिछले 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है। संसद में हंगामा भी हुआ, लगातार राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया भारत माता क्यों पे हत्या हो रही है। उसका जवाब भी आया मोदी जी की तरफ से, अमित शाह ने भी जवाब दिया। और बीच में एक प्रकरण भी हुआ जब उनके फ्लाइंग किस पे राहुल जी ने जो अंत में फ्लाइंग किस दिया था, उसको लेकर स्मृति ईरानी ने भी उनको घेरा है। तीनों मामले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं संजय टाइगर जी। टाइगर जी, सबसे पहले तो 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, राहुल जी ने कहा भारत माता की हत्या हो रही है, क्या कमेंट है? मणिपुर की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, सरकार ने गंभीरता से लिया है। और मणिपुर के इतिहास को जानिए, अतीत को जानिए। अगर आप घटना के तह में जाइएगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। देश के गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सदन में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता विपक्ष के पास कुछ मुद्दा रह गया है। कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी कभी गंभीर नेता के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर पाए। क्या बोलते हैं सदन में उनको सुनिए, घुटने की दर्द की चर्चा करने लगते हैं। खुद कह रहे हैं कि मैं क्यों चल रहा था मुझको ही पता नहीं था, लोग जब हमसे पूछते थे। और कभी आप सदन के अंदर आंख चलाते हो, कभी ऐसा व्यवहार करते हो जो एक संसद सदस्य के नाते आपसे अपेक्षित नहीं था। आप सीनियर हो, कई बार से संसद में हो, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी है, अपने दल के बड़े नेता हो, आप अध्यक्ष को भी अपने डिक्टेट करते हो, तो आपसे ये अपेक्षा नहीं है। सदन की एक मर्यादा होती है, सदन की गरिमा होती है, उसको अक्षुण्ण रखना सारे सदस्यों की जिम्मेवारी है। तो अगर आप उसको भंग करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा, सवाल तो उठेगा। ये तो सर एक जनरल पोस्चर है कि किसी का अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिवादन करते हैं तो फ्लाइंग किस क्रिकेटर देते हैं सर, फिल्म में जो जितने भी एक्ट्रेस हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, सब देते हैं। तो नॉर्मल पोस्चर, उसको लेके आपने बता दिए ना, संसद के इतिहास में कभी इस तरह का किसी ने अभिवादन का तरीका अपनाया है क्या? विदेश में पढ़े हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप विदेश में हैं नहीं ना, विदेश में पढ़े हैं। आप जहाँ हैं वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है, वहाँ का प्रचलन क्या है, वहाँ का रीति रिवाज क्या है, उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। देखिए, वो मोहब्बत की दुकान जो खोले हैं उसमें मोदी के लिए सिर्फ नफ़रत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और नफ़रत क्यों है? देखिए, उनके दिमाग में एक बात प्रवेश कर गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की योग्यता सिर्फ एक ही खानदान में है, एक ही परिवार में है। उनके परिवार के कई लोग रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा जी रहे हैं, राजीव जी रहे हैं। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला कैसे इस कुर्सी पर बैठ गया, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। शायद देश के लोकतंत्र को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। परिवारवाद और वंशवाद में पलने वाला व्यक्ति मन से कभी लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, जो मणिपुर की जो वास्तविकता है, आपको सरेआम पता है कि वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। 5000 से अधिक असलहें जनता के पास चली गई है। 300 से अधिक लोग घायल हैं, 150 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। 50,000 से 60,000 लोग रिहेबिटेड हैं। आपने लगता है कि संसद में जो गृह मंत्री ने बयान दिया है उसको ठीक से समझा नहीं है, सुना नहीं है। नहीं, सुन लीजिए विस्तार से। उन्होंने बताया है कि पहले भी वहाँ एक साल तक कर्फ्यू की स्थिति रही है, एक साल तक हिंसा होती रही है। वहाँ नस्ली समस्या एक है, वहाँ कुकियों के बीच और मैतेइयों के बीच एक विभाजन की रेखा है। और मणिपुर की भौगोलिक परिस्थिति को समझिए, वो म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। म्यांमार में पहले डेमोक्रेसी थी, अब वहाँ
तानाशाही शासन है, उसके खिलाफ वहाँ आंदोलन चल रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके नाते भी कुकी समाज के बहुत लोग शरणार्थी के रूप में म्यांमार की सीमा पर आज़ादी के बाद से वहाँ ये नहीं है, फेंसिंग नहीं है, जो सीमा पर बंधन होता है वो नहीं है, उसकी दिशा में सरकार काम कर रही है। कुछ किलोमीटर तक हुआ भी है और गृह मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में हम पूरा कराएंगे। तो उसके चलते लोग घुस आए। तो एक जो डेमोग्राफी थे उसमें बदलाव हो रहा था। ये जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं और जो मैदानी इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो उनको लगा कि ये हमारे हकमारी में जुटे हुए हैं। और आपको एक पता होना चाहिए कि वहाँ के हाई कोर्ट ने जो कि जजमेंट सुनाया कि इस समाज को भी आरक्षण के दायरे में बस एसटी के दायरे में लाया जाए, तो दूसरे लोगों को लगा कि मेरी हकमारी होगी। तो पहले भी कई बार इस तरह घटनाएं हुई है, ये घटनाएं भड़की हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री वहाँ 3-3 दिन रहे, देश के गृह राज्य मंत्री 26 दिन रहे, सरकार जो भी कर सकती, डीजीपी को हटाया, मोदी जी सेक्रेटरी को हटाया। 100 दिन के बाद भाषण दिए सर। भाषण मोदी जी ने तो गए भी नहीं। मोदी जी ने पहले ही अपनी राय व्यक्त कर दी थी। जाना समस्या का समाधान अगर होता, वो रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इसके पहले घटनाएं होती, कौन प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी जितना नॉर्थ ईस्ट में गए हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री गया है क्या? एनडीए शासन काल के संकट का समाधान कैसे होगा, ये देश का प्रधानमंत्री से बेहतर हम अपने ही समझते आपकी हैं। पार्टी कहती है कि हम अलग हैं, सबसे अलग हैं, आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा के मामले में वो आपका यूएसपी रहा है। लेकिन नाक के नीचे मणिपुर में जो हो रहा है, हाँ, चाहे सर वहाँ सुनिए ना सर, एक सवाल ले लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, कहते हैं कि जो घटनाएं आई थी महिला के साथ में, बोले ये तो एक घटना है, ऐसे हजारों घटना है, इंटरनेट वहाँ पे बंद है, वहाँ के लोग परेशान है। सर वैसे मुख्यमंत्री का हटाते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री तब हटाया जाता है जब मुख्यमंत्री केंद्र को सहयोग नहीं करता है। मुख्यमंत्री पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ डीजीपी केंद्र की सरकार ने भेजा, चीफ सेक्रेटरी भेजा, सबको उन्होंने मंजूर किया। और केंद्र की जो ताकतें हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनके साथ तालमेल बना करके वहाँ बेहतरी के लिए काम किया है। और आप आंकड़े देख लीजिए, दिनों पर दिन उस पर सुधार हो रहा है। यही मणिपुर है जहाँ 6 वर्षों में एनडीए के बीजेपी के शासनकाल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा था। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पहले तो मणिपुर में हमेशा कर्फ्यू रहता था। आप यूपीए के शासनकाल को देख लीजिए, नेहरू जी के शासनकाल को देख लीजिए। तो मणिपुर एक संवेदनशील जगह रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र रहा, वहाँ की समस्या रही है, आज भी वो समस्या है। लेकिन दिनों पर दिन स्थिति की सुधार हो रही है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि चाहे मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो देश के लिए चिंता का सबब है, चिंता का विषय है। और ऐसे मामलों पे राजनीति की रोटरी सेकने के बजाय सबको मिल करके शांति की दिशा में प्रयास करना चाहिए और सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। चलिए, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता थे संजय टाटलर जी हैं। और जिस प्रकार से मणिपुर को लेके पूरे देश में सवाल है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी को मजबूत लीडरशिप के तौर पे माना जाता है, डिसीजन मेकिंग बीजेपी को कहा जाता है। लेकिन मणिपुर को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती दिख रही है। पिछले 100 दिनों से जो मणिपुर में हो रहा है उसको आप किसी और घटना से तुलना नहीं कर सकते हैं। गंभीरता दिखानी होगी हर पार्टी को, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको कम से कम मणिपुर पे राजनीति नहीं करके वहाँ की शांति की अपील होनी चाहिए। शांति बहाली के लिए सबको योगदान करना होगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।